कवियों के संसार में लेकर हम आपको चल रहे हैं। कवि और लेखक, अक्सर ये होता है कि हम इनको निगलेक्ट कर देते हैं हिंदी को पढ़ते समय। हम ध्यान नहीं देते कि अरे चलो कवि हैं जिन्होंने भी लिखा हो, हमें तो चैप्टर से मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमने पाठ पढ़ लिया, कोई भी कविता है, दोहा है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ तो ली, लेकिन कवि और लेखकों के बारे में हमने जानने की कोशिश नहीं करी। लेकिन यकीन मानिए कि अगर हम कवि और लेखकों के बारे में थोड़ी सी भी मन लगाकर चीज़ को पढ़ लें तो हम बहुत कुछ हद तक कवि और लेखक के बारे में जान जाते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में जान जाते हैं और फिर उनकी कृतियों को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कवियों और लेखकों का संसार, जिसमें हम बहुत सारे कवि और लेखकों से आपका परिचय कराने वाले हैं। तो अभी तक हम कई और कवि लेखक जान भी चुके हैं, जिनमें सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं। तो ये कवि जो कॉमनली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इनके दोहे और चौपाइयाँ पढ़ते आ रहे हैं, इनकी कविताएं पढ़ते आ रहे हैं। अभी ऐसे बहुत से कवि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। और आज जो हम लेकर आए हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी को। हम आज के पाठ में जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ डेफिनेट सक्सेस की पाठशाला में। मैं रूपाली वर्मा और शुरू कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय और रचनाओं के बारे में जानना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका हम थोड़ा सा कहते हैं ना इंट्रो एक करना, जैसे हम बायोडाटा बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का एक बायोडाटा मौजूद है, उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, उनका पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद। उपाधि इनको मिली है महाकवि की। अब ये उपाधियां हैं, उपनाम हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जानना ज़रूरी होता है। अब आ जाते हैं इनका जन्म हुआ 30 जनवरी 1879 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मृत्यु हुई 15 नवंबर सन 1937। आयु थी उस समय 48 वर्ष जब इनकी मृत्यु हुई। बहुत ही कम आयु में इनकी मृत्यु हुई, कम से कम 48 वर्ष की, 48 ईयर्स की थी। कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू, माता का नाम था मुन्नीबाई, पत्नी थी विंध्वसनी देवी। 1908 में, यानी कि उनका जो क्या कहते हैं जो जन्म हुआ, शादी हुई वो थी 1908 में विंध्वसनी देवी से। फिर दूसरी शादी उनकी सरस्वती देवी से 1917 में। शिक्षा इनकी है अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत के ज्ञानी रहे हैं। इन सभी भाषाओं पे इनका कमांड है। देखिए हमने अभी आपसे बोला ना कि कवियों और लेखकों के बारे में जानिए। अब जयशंकर प्रसाद जी के आप जब भी काव्य या गद्य रचना को पढ़ेंगे उसमें इन सभी भाषाओं को आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे। उनमें आप अंग्रेजी शब्द भी देखेंगे, फारसी, उर्दू, हिंदी, सभी शब्दों को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, तो उनकी शैली को समझना आपके लिए आसान होगा। फिर है इनका पेशा क्या रहा। ठीक है, ये एक उपन्यासकार रहे, नाटककार रहे और कवि रहे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने गद्य में भी रचना करी और काव्य में भी रचना करी है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं कामायनी, चित्राधार, आंसू, लहर, झरना, एक झूठ, विशाख, अजात शत्रु, आकाशदीप, आंधी, ध्रुव स्वामिनी, तितली और कंकाल। ठीक है, इनके विषय रहे, यानी कि इन्होंने जो ये लेखन कार्य किया ये किन किन विषयों में किया। इन्होंने कविताएं लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं और निबंध लिखा है। तो बेसिकली इन विधाओं में इन्होंने कार्य किया है, जिनमें कविता जो है वो काव्य विधा में आती है, आपकी काव्य में आती है। उपन्यास, नाटक और निबंध ये गद्य की विधाएं हैं। भाषा इनकी रही हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। ठीक है, अब इसके अलावा अभी आप ये बोलेंगे कि मैम ये तो था, बिल्कुल। इनकी जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत, यानी कि इन सभी भाषाओं की इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है। लेकिन अगर हम बात करें कि इन्होंने जो लेखन कार्य किया वो हिंदी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली में किया है। फिर आते हैं इनकी शैली रही। लेखन में इनकी शैली कौन सी रहती है? वर्णात्मक, भावनात्मक, अलंकारिक, सूक्तिपरक और प्रतीकात्मक। तो जब इनकी कविताएं पढ़ेंगे या गद्य पढ़ेंगे तो इन सभी शैलियों को हम अच्छे से देख सकते हैं। साहित्य में इनका स्थान रहा। हिंदी साहित्य में नाटक को नई दिशा देने के कारण जयशंकर प्रसाद को प्रसाद युग का निर्माण करता तथा छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। मतलब
ऐसे ये रचनाकार रहे कि इनके नाम पर पूरा एक युग रख दिया। जैसे द्विवेदी युग है, उसी तरीके से प्रसाद युग रहा, है ना। तो अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि हमने प्रसाद युग के बारे में लिखा। तो ये जो प्रसाद युग है, ये जयशंकर प्रसाद जी के नाम से ही रखा गया है। इनको पुरस्कार मिले हैं मंगला प्रसाद पारितोषक कामायनी के लिए। तो इनकी सबसे फेमस रचना रही कामायनी, जिसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। अभी तो हमने बोला ना, हमने सिर्फ इंट्रो पढ़ा है उनका, अब हम डिटेल में उनका जीवन परिचय देखेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुधनी साहू नामक वैश्य परिवार में सन 1889, ठीक है, ध्यान रखिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बता दिया, में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा को ठीक प्रकार से हुई, तो यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, प्रारंभिक शिक्षा, वो बहुत अच्छे से संपन्न हुई। परंतु अल्पायु में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उनमें बाधा पड़ गई। अब कहते हैं ना, माता पिता का साया जब तक है तब तक बच्चों की देखभाल अच्छी होती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि प्रारंभिक शिक्षा तो अच्छी हो गई, लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ा उनके माता पिता का देहावसान हो गया, जिसके कारण उनके आगे की परीक्षा में शिक्षा में बाधा पड़ी और व्यवसाय तथा परिवार का समस्त उत्तरदायित्व प्रसाद जी पर आ गया। अब माता पिता का देहांत हो गया, तो अब इनके नाजुक कंधों पर जितना भी बिजनेस था वो, और प्लस पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। अब इसकी वजह से उनकी पढ़ाई भी नहीं बाधित हो गई। परिवार की जिम्मेदारी होते हुए भी श्रेष्ठ साहित्य लिखकर प्रसाद जी ने अनेक अमूल्य रत्न हिंदी साहित्य को प्रदान किए हैं। देखिए, बहुत कम समय में इनकी शिक्षा जो है वो छूट गई, व्यापार की जिम्मेदारी रही, परिवार की जिम्मेदारी रही, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो इंटरेस्ट था वो इन्होंने नहीं छोड़ा। मतलब साहित्य का जो कार्य था वो हमेशा करते रहे, और इसके दौरान उन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी जिनको हमने पढ़ा भी है। परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे ऋणाग्रस्तता, मुकदमेबाजी, परिजनों की मृत्यु आदि से इन्हें रोगग्रस्त कर दिया। अब प्रतिकूल परिस्थितियां क्या, भाई ठीक है, सब कुछ अच्छा, जिम्मेदारी भी निभा रहे थे, सब कुछ, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, तो वही चीज इनके साथ थी। इनको ऋणग्रस्तता थी, यानी कि इनके ऊपर बहुत सारा ऋण ये आ चुका था, उधार बहुत था, पैसे जो है बहुत चढ़ गए थे। फिर उसके बाद मुकदमेबाजी, यानी कि न्यायालयों में बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे। परिजनों की मृत्यु, यानी कि उनके जो बहुत नज़दीकी लोग थे उनकी मृत्यु होने लगी। तो इन सारी चीज़ों से बहुत डिस्टर्बेंस रही इनकी लाइफ, जिसकी वजह से खुद ये भी काफ़ी अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो गए, मात्र 48 वर्ष की आयु में। आदि ने इन्हें रोगग्रस्त कर दिया। ये सारी परेशानियां, टेंशन, कहते हैं ना, कहते हैं चिंता चिता के समान होती है, तो इतनी सारी चिंता की वजह से जो है ये खुद भी बीमार हो गए, और 48 वर्ष की अल्प आयु में सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो इतना सब मतलब उन्होंने अपनी छोटी सी लाइफ में किया। अब इनकी कुछ कृतियों को हम देख लेते हैं। कृतियां क्या है, देखिए। प्रसाद जी एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार, निबंधकार और आलोचक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला हम देखते हैं काव्य, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि उन्होंने काव्य और गद्य दोनों में ही लेखन कार्य किया है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं काव्य। चित्राधार, लहर, झरना, प्रेम प्रतीक, आंसू और कामायनी, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इनके जो है नाटक इन्होंने लिखे। अब हम गद्य विधा में आ जाते हैं। नाटक लिखा इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, जयश्री, विशाख, कल्याणी परिणय और जय में जय ए का नाग यज्ञ, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जो है, अभी आप क्लास 11th में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ में इलेक्टिव में वहाँ पर आपके सामने दिया है, देवसेना का गीत है, और क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त नाटक से, ये दोनों नाटकों से कुछ गीत भी उन्होंने लिखे हैं, तो वो हम वहाँ पर पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर में दिए भी गए हैं उनके गीत। फिर उपन्यास आ जाते हैं कंकाल, तितली और ईरावती। काव्य कला और अन्य निबंध नामक निबंध संग्रह में आपके लिखे निबंध संकलित हैं। तो ये दो इनके क्या है, काव्य कला और अन्य निबंध, ये इनके निबंध संग्रह हैं जिनमें इनके बहुत सारे निबंध संकलित हैं।
इसके अतिरिक्त आपने 69 कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य का श्री वृद्धि की है। तो यानी कि 69 कहानियां भी लिखी हैं, जिसकी वजह से हमारे हिंदी साहित्य में थोड़ी वृद्धि हुई है। इनको पुरस्कार देवरथ, आकाशदीप, आपकी प्रसिद्ध कहानियां, तो ये कुछ कहानी संग्रह हैं इनके, पुरस्कार देवरथ, आकाशदीप और कुछ प्रसिद्ध कहानियां इनकी हैं। प्रसाद जी के महाकाव्य कामायनी में मनु, श्रद्धा और ईड़ा की कथा है, लेकिन सूक्ष्म रूप से यह कथा मानव जीवन के अनेक मनोवैज्ञानिक पहलुओं के लिए मानव विकास की कथा हो सकती है। तो जैसे हमने बताया कि उनके खुद की पर्सनल लाइफ काफ़ी उथल पुथल रही, तो इस कारण से इसका इफेक्ट इनके लेखन पर भी पड़ा। तो जो अनुभव, जो चीज़ें इन्होंने अपने वास्तविक जीवन में देखी, उसे कथा के रूप में ढालने की कोशिश करी इन्होंने। तो कामायनी में हम ये सारी उदेड़ गुण देखते हैं मानव जीवन की। इसमें मनु मन के, श्रद्धा हृदय के और ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया के सामंजस्य द्वारा ही आनंद की प्राप्ति होती है। आंसू इनका विरह काव्य है, यानी कि जो एक दूसरे से विरह हो जाते हैं, प्रेमी जुदा हो जाते हैं, तो वो विरह का काव्य है, जिसमें कवि ने युवा जीवन की मादक स्मृतियों को व्यक्त किया है। चित्राधार ब्रजभाषा में रचित काव्य संग्रह है, जबकि लहर में भावनात्मक कविताएं संकलित हैं। झरना में प्रसाद जी ने सौंदर्य एवं प्रेम की अनुभूतियां वर्णित की हैं। तो ये रही इनकी पूरी जो जीवन शैली रही, जो जीवन के बारे में। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो अगर हम इनकी आत्मकथाएं पढ़ें तो हम पता कर सकते हैं, लेकिन जैसा हमने बताया कि हम कवियों और लेखकों के बारे में आपको बता रहे हैं, तो मेन क्या है कि उनका जीवन कैसा रहा और फिर उसके बाद उनकी रचनाएं कैसी, कौन कौन सी थी। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे कवि और लेखक लेकर आ रहे हैं। जुड़े रहिएगा इन लेखकों और कवियों के संसार के साथ में। मिलते हैं अगले कवि या लेखक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।